वर्चुअल मेमोरी जी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है, फिर उसके बाद हम कहते हैं एक सेकेंडरी मेमोरी है। फॉर एग्जांपल वो एक्चुअली हमारी मेमोरी नहीं है, लेकिन एक हमारे पास वर्चुअली ऐसी स्पेस है जिसको हम एज अ मेमोरी, एक वर्चुअल स्पेस है जिसको हम मेमोरी यूज एज अ मेमोरी यूज करते हैं, तो वो हमारी वर्चुअल मेमोरी हो जाती है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर मेन मेमोरी। वो आपकी हार्ड डिस्क का, आपकी डिस्क का पार्ट होती है, जिसको आप जौन सा है ना वो थोड़ी देर के लिए ऐसा मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है। द एड्रेसेस अ प्रोग्राम में यूज टू रेफरेंस मेमोरी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एड्रेसेस द मेमोरी सिस्टम यूजेस टू आइडेंटिफाई फिजिकल स्टोरेज साइट्स एंड मेमोरी एंड प्रोग्राम जनरेट्स एड्रेसेस आर ट्रांसलेटेड ऑटोमेटिकली इनटू द कोरस्पॉन्डिंग। आपको पता है कि आपका जितने भी प्रोसेसेस हैं वो जब आपकी मेमोरी के अंदर एलोकेट होते हैं, या जो आपकी जितनी भी फाइल हैं वो किसी एक स्पेशल डिस्क में एड्रेस पे पड़ी होती हैं। ठीक है। आपका वो जो एड्रेस है, आपका डिस्क का एड्रेस डिफरेंट टेक्निक के साथ एलोकेशन हो सकती है, और आपकी मेमोरी में आपकी जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट टेक्निक के साथ जो है ना एलोकेट होते हैं। एड्रेसेस का नेम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, और उसके बाद जब आप डिस्क में कोई जो सा आपका डेटा सेव होता है, जब आपका मेमोरी में कोई डेटा सेव होता है, तो उनके एड्रेसेस जो से है ना वो आपका जो है, जो मशीन है, जो एड्रेस मशीन है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको क्या करती है, ट्रांसलेट कर देती है। जितने भी आपके एड्रेसेस जो से है ना वो एलोकेटेड होते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम इस जगह पे पड़ा हुआ था, वहां से हमने ये रिट्रीव किया है, या फिर मेमोरी की इस लोकेशन के अंदर, इस लोकेशन आपका एड्रेस ही होगा ना कोई, उस एड्रेस का जोन सा है, उस एड्रेस से हमारे पास ये डेटा जोन सा अभी आया हुआ है। The size of which and amount of storage, amount of secondary memory is available, but is available not by the actual number of the main storage location. अब आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कुछ लिमिटेड स्टोरेज, उसकी कुछ लिमिटेड जो होती है ना स्पेस होती है आपकी। जैसे मोबाइल की जब मैंने बात की, तो आपकी एक्चुअल अगर मेन मेमोरी 4 GB की है, तो अक्सर उसमें लिखा होता है +4 आपका जो है जीबी मिल जाती है। ये आपकी प्री डिफाइंड जोन है ना, वो आपने एलोकेट की होती है वर्चुअल मेमोरी के लिए लोकेशन। आप उसमें से 1 GB 2 GB जोन है, 1 to 4 GB इनमें आप ना एक्स्ट्रा मेमोरी जोन है ना वो एलोकेट कर सकते हैं। नॉर्मली वो आपका पार्ट यूज नहीं होता अनलेस अनटिल आपके हार्ड डिस्क को जरूरत हो, लेकिन आप जो है उसको प्री डिफाइन बता देते हैं कि हमने इतनी स्पेस जो सी है वो यूज करनी है अपनी मेमोरी के लिए, बाकी स्पेस जो सी है वो आपका हार्ड डिस्क का पार्ट होती है। इट इज अ टेक्निक दैट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपका हार्डवेयर आपका पोस्ट मेमोरी लोकेशन यूज होती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में आपका क्या है कि आपने पूरा इसके पीछे प्रोग्राम एक लिखा होता है कि जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन जो सी है वो एक्सेस करनी है, वर्चुअल मेमोरी जो है ना वो यूज करनी है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका मैनेजर है, जो सॉफ्ट, जो किसी प्रोग्राम, किसी चंक ऑफ कोड के थ्रू जो है ना वो उस मेमोरी को एक्सेस करेगा, तो वो भी आपकी टेक्निक का पार्ट बनेंगी। इट मैप्स मेमोरी एड्रेसेस यूज्ड बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड वर्चुअल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है। आपके जो वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं उनको आपके जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर मैप कर देती है। All memory references within a process are logical addresses that are dynamically translated into physical addresses at runtime. आपके सारे addresses logical address होते हैं। logically जो सा हर हमने एक प्रोसेस को या हर एक जो फाइल, एक प्रोग्राम है, हमने उसको एक लॉजिकल एड्रेस दिया होता है। जब आपका रन टाइम पे आप आते हैं तो उन एड्रेसेस को ट्रांसलेट हो जाती हैं वो आपके फिजिकल एड्रेसेस में। ठीक है। This means that a process can be swapped in and out of main memory such that it occupies different places in main memory at different times during the course of execution. अब इधर आपके पास क्या होता है, आपके पास मेन मेमोरी में एक प्रोसेस है। ठीक है। और वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन बहुत लेट हो रही है। ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो प्रोसेस आपका एक तरह से थोड़ी देर के लिए डोरमेंट बन गया है, वो प्रोसेस
मेमोरी से रिमूव करके हम वर्चुअल मेमोरी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम उसको मेमोरी से बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद जब वो दोबारा मेमोरी में आएगा तो उसको मेमोरी में एक और स्पेस मिलेगी। जरूरी नहीं है जिस स्पेस पे वो पहले था उस स्पेस के ऊपर, मैं लगाती हूँ बेटा अटेंडेंस, उस स्पेस के ऊपर उसको वही स्पेस उसको दोबारा मिले। आपकी जो स्पेस है वो चेंज हो सकती है। A process may be broken into number of pieces, and these pieces need not be continuously located in the main memory during execution. The combination of dynamic runtime address translation and the use of page and segment or segment table permits this. अब आगे हमने पीछे इधर पढ़ा, हमने कॉन्टिन्यूस जोन सा है ना, हमने पार्टीशनिंग पढ़ी या कॉन्टिन्यूस, हमने मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ी थी। ठीक है, सॉरी वाई कॉन्टिन्यूस, कंटेजियस हमने टेक्निक पढ़ी थी। कंटेजियस में ये था कि एक प्रोसेस जो होता है वो पूरे का पूरा एक ब्लॉक साइज के अंदर हमारे पास आएगा। नॉन कंटेजियस में क्या होता था कि आपका जो प्रोसेस है वो हाफ हाफ करके भी आपके सिस्टम में अंदर आ सकता है, और वो डिफरेंट ब्लॉक साइजेस को यूज कर सकता है, और नंबर ऑफ ब्लॉक साइज में आपका डेटा डिफरेंट लोकेशन के ऊपर एक ही प्रोग्राम आपका डिफरेंट लोकेशन से जो होता है ना पे एलोकेट हो सकता है। जिस तरह आपका को फाइल है हार्ड डिस्क के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टोर हुई होती हैं, उसी तरह आपके जो प्रोसेसेस हैं वो भी आपकी मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो सा है ना वो पड़े हुए होते हैं। If these characteristics are present, then it is not necessary that all the pages, okay, ये जो पॉइंट है हम यहाँ से इंशाल्लाह मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ से बल्कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम साथ में पेजिंग और सेगमेंटेशन को भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ये ज्यादा अच्छी तरह समझाएगी। ये सारा पेजिंग नहीं करना, मैं आपको मेन मेन बताऊंगी। एडवांटेजेस एंड सेगमेंटेशन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर आपका चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपकी मैं अटेंडेंस ले लूं।